Hi guys, welcome and welcome back to my channel. So this is part 2 of Vizag blog. अगर आपने पहला blog नहीं देखा है तो go watch it and we are going out to see a naval aircraft museum. So let's go. कहाँ जा रहे हैं हम? Somewhere nice. हम कहाँ जा रहे हैं? म्यूजियम? कौन सा म्यूजियम? क्या देखेंगे? डायनासोर। आई डोंट नो अभी को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम डायनासोर देखने जा रहे हो। म्यूजियम में डायनासोर है। सो ये पूरा का पूरा रोड गाइस ऐसे ही है। एक साइड प्रॉपर आर के बीच है जो कि आप देख सकते हैं एंड एक साइड म्यूजियम्स हैं, नेवल म्यूजियम्स। सो वी विल ऑल्सो सी दैट एंड आई विल नॉट गो बीच बिकॉज आई एम नॉट अ बीच पर्सन और मुझे टैन नहीं होना। सो ये TU-142 एयरक्राफ्ट म्यूजियम है। आई विल ऑल्सो शो कैसा है एयरक्राफ्ट और क्या क्या है। एंड दिस इज़ द सबमरीन। सो इतनी बड़ी होती है सबमरीन और ये पानी के अंदर होती है। इसके टिकट्स लगते हैं गाइस आई थिंक 50 और 100 रुपीज़ का टिकट था। आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैं भूल गई अब। और ये सबमरीन है गाइस। अगर आपने अपनी लाइफ में सबमरीन नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। सबमरीन लाइफ में देख कर आई, इट इज़ वेरी वेरी टफ गाइस। सो वी शुड रिस्पेक्ट आवर सोल्जर्स जो हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम वाली लाइफ सर्वाइव करते हैं एंड हमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। So guys, it's the first submarine museum in Asia and you can see all the compartments and all the serving peoples जिन्होंने इस सबमरीन में सर्व किया है, किस तरीके से ये ऑपरेट होती थी, कैसे जो लोग थे वो यहाँ पे सोते थे, खाना खाते थे एंड एवरीथिंग इज़ सो स्मॉल। बहुत ही छोटे छोटे एरिया में बना हुआ है। तो आप सोचो कि हम लोगों के पास एक रूम होता है, हम उसमें भी खुश नहीं रहते। यहाँ तो एक प्रॉपर रूम भी नहीं है। सो हाउ डिफ़िकल्ट लाइफ इज़ एंड हम अपनी छोटी छोटी बातों पे इतना परेशान हो जाते हैं। ये देख ऑफिसर्स का है, क्या है बाकी के और ऑफिसर्स का रेस्टिंग। सो ये पूरा का पूरा गाइस आर के बीच है। आप अभी ऐसे ही देख लो। एंड इस साइड सबमरीन म्यूज़ियम है, उस साइड एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम है एंड ये सबमरीन का पीछे का पार्ट है। सो सी हैरियर इज़ अ फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन नेवी के पास था 1983 से लेके 2016 तक। अभी ये ऑपरेट नहीं करते। सो ये पूरा का पूरा आर के बीच पे म्यूज़ियम है एंड लेट्स गो इनसाइड एंड आई विल टेल यू क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारे ऑफिसर्स हैं जो इस पे सर्व कर चुके हैं। सो गाइस, सी हैरियर ने कम से कम 3 डेकेड्स तक अपने इंडियन नेवी को सर्व किया है एंड इंडियन नेवी ने उसको ऑपरेट किया है। तो इट्स ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। सो सी हैरियर की स्पेशलिटी ये है कि ये नॉर्मल लैंडिंग या टेक ऑफ तो कर ही सकता है पर उसके साथ ही साथ वर्टिकल लैंडिंग एंड वर्टिकल टेक ऑफ भी कर सकता है, जस्ट लाइक हेलीकॉप्टर्स। सो ये इसकी स्पेशलिटी थी एंड ये INS विक्रांत एंड विराट से ऑपरेट करता था जो कि अभी डिकमीशन हो चुके हैं। और ये देखने में कैसे लगता था वो मैं आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके का दिखता था ये सी हैरियर। सो ये यहाँ पे इन्होंने कुछ उसके पार्ट्स हैं जो डिस्प्ले में लगा रखे हैं। ये पूरा का पूरा इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर बना रखा है। इट्स अ फ्यूल टैंक गाइज। सो यू कैन सी कि इस तरीके से फ्यूल स्टोर रहता था इसके अंदर। सो इसमें सारे पार्ट्स जो हैं इन्होंने खोल दिए हैं एंड डिस्प्ले में लगा दिए हैं। सो जो जो चीज़ें मुझे पता हैं आई विल टेल यू। अम्मी को पता नहीं क्या समझ आ रहा है, आई डोंट नो, बट शी इज़ हैप्पी। सो ये जो है ये इसका इंजन होता था गाइज। सो ये मेन सी हैरियर है, लुक एट दैट। और ये इसके पार्ट्स हैं। आई डोंट नो क्या क्या है, इतना ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है मुझे। आई होप कोई हमारे साथ होता तो मुझे बताता। सो या इधर आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। बाकी ये एयरक्राफ्ट था गाइज, जस्ट लुक एट दैट। इसमें 2 पायलट जाते थे, एक मेन पायलट एक को पायलट। इसको बेसिकली वाइट टाइगर भी कहते थे। वाइट टाइगर क्यों कहते थे? बिकॉज वाइट टाइगर स्कॉन से ये बिलोंग करता था। सो अभी आप देख सकते हो लाइक लिटरली
मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये पूरा का पूरा आर के बीच आपको म्यूज़ियम से दिखता है, तो आई विल सजेस्ट यू दिन में आर के बीच मत जाना, नहीं तो जल जाओगे। एंड दिस इज़ द सीट गाइज, एंड इस तरीके की यूनिफॉर्म होती थी विद हेलमेट एंड एवरीथिंग। And this is the aircraft. So guys, let's go to Tu-142 aircraft museum. So it's an anti-submarine warfare aircraft. So जैसे ही आप जाएंगे आप देखेंगे कि ये एयरक्राफ्ट बर्ड की शेप में है। सो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको इसका बर्ड की शेप में मिलेगा। एंड ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी स्पेशलिटी ये थी कि ये लॉन्ग रेंज सरफेस सर्विलेंस करता था, मतलब दूर तक नज़र रखता था कि कुछ ऐसे सस्पिशियस तो नहीं है। अगर कुछ लगता था तो ये उसके ऊपर टॉर्पेडो फेंकता था। बेसिकली ये सबमरीन को डिस्ट्रॉय करता था। तो सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है ये। एंड इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, सब कुछ डिस्प्ले में लगा रखा है इन लोगों ने, इंजन, सर्वाइवल किट, एंटी सबमरीन मिसाइल्स, डेटा रिकॉर्डर, ETC। सो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। एंड इस एयरक्राफ्ट ने इंडियन नेवी के साथ 30 ईयर्स सर्व किया है गाइज। अंदर वीडियोज़ एंड फोटोज़ अलाउड नहीं थे, तो मैंने कोई भी फ़ोटो या वीडियो नहीं ली है। सो वेन एवर यू विल विजिट विशाखापट्टनम, प्लीज़ गाइज विजिट दीज एयरक्राफ्ट म्यूज़ियम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वॉट इज़ गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। एंड यहाँ पे हम लड्डू गोपाल गए। ये यहाँ का एक तरीके से चाट कॉर्नर है, बहुत फेमस चाट कॉर्नर है। सो हमने यहाँ पे बहुत सारा खाया। उसके बाद हम शॉपिंग गए, बट पहली बार हम दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉपहॉलिक हैं, बट हमने पहली बार कुछ भी नहीं खरीदा बिकॉज कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। और अम्मी बहुत इन्जॉय करी है। हम लोग दोपहर से निकले हुए हैं, बट वो बिल्कुल एकदम हाई ऑन एनर्जी है और वो बहुत खुश है। और मुझे उसे देख के बहुत खुशी हो रही है बिकॉज नाउ शी कैन लिटरली वॉक एंड टॉक, और बहुत ही क्यूट है। सो अभी मैं कस्तूरी के पास आ गई हूँ टू स्पेंड अ नाइट विद हर बिकॉज शी इज़ सिक। उसका भी हाथ में चोट लग गई है, सो शी कांट कम, बट फिर भी बहुत आ रही है। एवरी टाइम व्हेन एवर आई कॉल शी इज़ देयर फॉर मी। Thug life की sad life. Right. No doubt. गाइज शी इज़ वोडका, एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। एंड जब से मैं हज का ऐड देखती थी तो तब से मुझे पग चाहिए था। एंड मैं पहली बार सच बताऊँ तो मैं पग के साथ खेल रही थी। एंड आई लव डॉग, एंड ये तो और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। सो या इसको पता नहीं इस टॉय से क्या प्रॉब्लम थी बेचारे को, उसने उधेड़ ही दिया था। और सुबह सुबह मैं दीपक की मम्मी से भी मिली। शी इज़ द स्वीट हार्ट, और बहुत अच्छी लगी आंटी। एंड कस्तूरी ने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा था, क्योंकि यार उसके लगी हुई थी, बट स्टिल शी इज़ कमिंग एवरी टाइम मेरे से मिलने। और शी मैनेज टू स्पेंड सम टाइम विद मी। इतना चोट के बाद भी नींद में बेचारी मेरी वजह से सुबह उठना पड़ा बिकॉज आई नीड टू गो बैक टू नैरोती दीदी। सो ये रही हमारी क्यूट सी आंटी, दीपक की मम्मी। एंड आंटी ने मुझे पहाड़ों पे इनवाइट किया है, सो आई विल डेफिनेटली विजिट। सो हम फिर से निकल गए हैं डॉल्फिन नोज़ के लिए। सो डॉल्फिन नोज़ इज़ अ लोकेशन जहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं, एंड यू कैन सी यार्डा बीच। सो पूरा का पूरा यार्डा बीच आपको ऊपर से दिखता है। सो लेट्स गो। सो वाइजैक इज़ अ मिक्सचर ऑफ माउंटेन एंड बीचेस, यू शुड डेफिनेटली विजिट। यहाँ पे हम तीनों निकल गए हैं डॉल्फिन नोज़ के लिए। एंड अमी को बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज उसको डेली कहीं ना कहीं जाने को मिल रहा है मेरे साथ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे उसके साथ ट्रैवल करना, क्योंकि अभी वो पूरा का पूरा साथ दे रही है हमारे गर्ल गैंग का। एंड एज आई टोल्ड यू कि विशाखापट्टनम इज़ अ मिक्सचर ऑफ माउंटेन एंड बीचेस, तो यू कैन सी लाइक यू कैन लिटरली फील कि आप कहीं माउंटेन में कहीं ट्रैवल कर रहे हो। सो आपको प्रॉपर यहाँ पे माउंटेन एंड बीच दोनों की फील आती है। एंड यहाँ पे आप अमी की सारे नॉटी मोमेंट्स देख सकते हो कि वो कितनी नॉटी हो गई है। We are here, we are on the location, we are on Dolphin Nose. So जैसे ही आप एंटर करते हो you will have this beautiful area जहाँ पे आप बैठकर अपना फूड, आप ड्रिंक्स enjoy कर सकते हो। So यहाँ का सनसेट व्यू अमेजिंग था। थोड़ा अपोजिट साइड सनसेट होता है, बट
द लोकेशन इज़ ब्यूटिफुल गाइज। एंड अभी यहाँ पे कोई है नहीं बिकॉज थोड़ा सा सनी हो रखा है। इवनिंग में यहाँ पे लोग आते हैं टू स्पेंड गुड टाइम विद देयर लव वंस और फ्रेंड्स और फैमिली। सो दिस इज़ द लोकेशन। इसको हम डॉल्फिन नोज कहते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं गाइज। एंड ये जो आपको नीचे बीच दिख रहा है इसको हम यर्डा बीच कहते हैं। सो वाइजैक में 2 बीच बहुत फेमस है, एक आरके बीच है बट वहाँ पे मोस्टली बहुत क्राउड रहता है। दिस इज़ यार्डा बीच एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बीच and this is the location. So as I told you, Dolphin Nose is a beautiful place to have your pictures. So I have also clicked beautiful pictures. If you want to see, you can see on my Instagram with the same user ID live with Shraddha, so you can watch all the photos there. But तब तक आप मेरे साथ इस व्यू के मजे लीजिए. Just look at that. So now we are going back to home and मैं और केतन तैयार हो गए हैं to meet his course mate. We are going to the same location, Dolphin Nose. So this is the industrial area which I'm talking about कि स्काई क्लियर नहीं होती, तो इफ़ यू आर सीइंग अ व्यू यू कांट सी बहुत दूर तक बिकॉज ऑफ दीज इंडस्ट्रीज. अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीथिंग इज़ सो गुड अबाउट विशाखापट्टनम. और मैं उसको समझा रहा हूँ तो मेरे दुश्मन बन जाना है भाई सही में. सो नाउ आई एम बैक टू मोहित प्लेस. आप बोलोगे कि ये हमेशा यहीं आ जाती है. येस, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस एंड टुडे इज़ द लास्ट डे. सो आई वॉन्ट टू मीट हिम एंड कस्तूरी एंड दीपक. सो आई कॉल्ड देम एज वेल, सो दे आर ऑल्सो कमिंग. सो या अब कर वो कौन सा पोस्ट कर रहे थे? वो कौन सा था? अच्छा तो अब चलते हैं. सो दैट्स इट गाइज. नाउ वी आर गोइंग बैक टू नैरोतीज दीघर. सो कल हम लोगों की फ़्लाइट है वापस की, बट बिफोर दैट हम लोग सिमाचलम टेम्पल विज़िट करेंगे. मी, केतन एंड अमी एंड नैरोती दी. सो सिमाचलम टेम्पल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है विष्णु भगवान जी के नरसिंह रूप का. आई विल ऑल्सो टेल यू कि वॉट इज़ द बैक स्टोरी अबाउट दिस टेम्पल. एंड बहुत दूर दूर से लोग आते हैं. सो आई फील सो लकी ब्लेस्ड. आई स्वेयर मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है बट जाना पड़ेगा. बट आई ट्राई टू कैप्चर ईच एंड एवरी मोमेंट सो दैट आई कैन मेक दिस ब्लॉग. एंड आई होप आपको भी बहुत मज़ा आया हो इस ब्लॉग को देखने में. एंड वेन एवर आई मिस देम आई विल डेफिनेटली वॉच ऑल द ब्लॉग्स जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं. एंड फील फ्री गाइज टू शेयर एनी एडवाइस. इफ़ यू हैव एनी एडवाइस, एनी सजेशंस, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट मेरे को पता चले कि आपको क्या देखना है और मुझे कहाँ का इम्प्रूवमेंट करना है. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I love you guys. Mwah.